नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर गढ़चिरौली में 12 नक्सली मारे गए हैं। किसी भी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची है। बीजापुर में एक अन्य घटना हुई है, जहां एसटीएफ के 2 जवान आईईडी के ब्लास्ट से शहीद हो गए हैं। 4 जवान घायल हुए हैं। वे सभी खतरे से बाहर भी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी घटनाएं जल्द बंद होगी और पूरे बस्तर में शांति की स्थापना होगी। एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि नक्सलियों पर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर गढ़चिरौली में 12 नक्सली मारे गए हैं। हमारे किसी भी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची है। उनको चोट आई है, परंतु वो इसमें खतरे से बाहर है। दूसरी एक घटना हो गई बीजापुर जिले में तर्रेम के पास में, जिसमें हमारे एसटीएफ के 2 जवान कमांड आईडी के ब्लास्ट से शहीद हो गए हैं। शहीद भरत साहू जी, जो रेसिडेंट रायपुर के निवासी हैं, और शहीद सत्येंद्र सिंह जी, जो नारायणपुर के निवासी हैं। इसके साथ साथ 4 जवान घायल हुए हैं, परंतु घायल जवान सभी खतरे से बाहर हैं। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन नेतृत्व बड़ा है। उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और मैं वो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये सारी घटनाएं शीघ्र बंद होंगी और समूचे बस्तर में शांति। बीजापुर में बीती रात तर्रेम थाना क्षेत्र के मंडीमरका के जंगलों में नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट किया गया, जिसकी चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए। वहीं 4 जवान भी गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। ऑपरेशन से लौटते वक्त पाइप बम में ब्लास्ट किया गया, जिसमें एसटीएफ के प्रधान आरक्षक भरत लाल साहू और आरक्षक सतेर सिंह शहीद हुए हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के मध्य सीमावर्ती इलाके में लगातार दरभा डिवीजन, पश्चिम बस्तर डिवीजन और मिलिट्री कंपनी नंबर 2 के माओवादियों के होने की जानकारी मिलने के बाद 16 जुलाई को एसटीएफ, डीआरजी कोबरा और सीआरपीएफ की टीमें संयुक्त अभियान पर निकली थी। सर्च ऑपरेशन के बाद 17 जुलाई की रात सुरक्षा बलों की वापसी के वक्त बीजापुर के तरेम एरिया में माओवादियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट कर दिया गया। बीजापुर एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि बीजापुर में नक्सलियों द्वारा किए आईईडी ब्लास्ट में 2 जवानों की जान चली गई है। 4 जवान घायल है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर अस्पताल भेजा गया है। बजे करीब हमारी संयुक्त टीम थी, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा प्लस सीआरपीएफ और एसटीएफ की टीम थी, जो ऑफ पे निकली हुई थी, जिस पर वापसी के वक्त में आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद हुए, सत्तेर सिंह और भरत साहू। 4 जवान घायल हैं, जिनको रायपुर रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। 3 जिलों के संयुक्त अभियान थी, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा की, और ये सुकमा बीजापुर बॉर्डर पे जो मंडी मरका है उस जंगलों में एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 एसटीएफ के जवान शहीद हो गए हैं और 4 जवान घायल हैं। जो शहीद जवान है उसमें सत्तेर सिंह और भरत साहू दोनों शहीद हैं। एक नारायणपुर के हैं, एक रायपुर के हैं। बहुत ही दुखद घटना है। और 4 जवान जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति अभी ठीक है। उनको बेहतर इलाज के लिए रायपुर अभी रेफर किया जा रहा है। देखिए, अभी ये डिस्क्लोज कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ऑपरेशनल डिटेल है। मैं बाद में इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बट ये हमें अच्छी सूचना थी कि वेस्ट बस्तर डिवीजन के लोग वहाँ उपस्थित हैं, जिस पर से ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सर, पहले की तरह जवान लौटते थे और एम्बुश किया जाता था। इस बार घटना में अभी कुछ देखने मिला, आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं। वास्तव में नक्सली अब पूरी तरह से पीछे हट गया, ऐसा लग रहा है। देखिए, ये तो उनका टैक्टिक्स है। गुरिल्ला वारफेयर में जब वो लड़ाई नहीं कर पाते हैं तो ये आईडी का सहारा ज्यादा लेते हैं। तो जिस हिसाब से पिछले कई महीनों से देखने को मिला है आपको कि आईडी के ब्लास्ट ज्यादा हो रहे हैं, जवानों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है आईडी के द्वारा, तो ये उनकी एक टैक्टिक्स है जिसमें ये आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं। जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में स्थित शिवम हाईटेक स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गुरुवार को दोपहर भीषण आग लग गई। कंपनी में आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा दुर्ग की 3 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया। भिलाई के लाइट औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लाट नंबर 4D में संचालित शिवम हाईटेक स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गोदाम में रखे टाइटेनियम धातु में आज दोपहर 12:30 बजे के आसपास अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग एवं एसीसी सीमेंट कंपनी की फायर ब्रिगेड के वाहनों ने काफी देर तक कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी की घटना में कंपनी को भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है।
यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है: लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस सीएनसी मशीनें, वीएमसी मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 एचपी से लेकर 133 एचपी तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल,
दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कोंडागांव जिले के फरसगांव तहसील कार्यालय में एक बाबू का खुलेआम रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में बाबू रिश्वत लेने का कारण भी बताता हुआ सुनाई दे रहा है। रिश्वत लेते हुए बाबू प्रार्थी से कहता है कि ऊपर वाले साहब लोग डिमांड करते हैं, इसलिए पैसा लेना पड़ता है, वरना मैं तो ऐसे ही काम कर देता। बाबू की रिश्वत खोरी से परेशान किसान ने बाबू का पैसा लेते वीडियो बना लिया और उसे वायरल भी कर दिया। अधिकार अभिलेख निकालने के नाम पर रकम ली गई है। बताया जा रहा है कि बाबू का नाम अर्जुन नेताम है। एसीएन न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो बनोली विकास तो थोड़ा गिफ्ट होना है तो उसका टेंशन नहीं है। हाँ तो उनके ही बनाए थे ठीक तो उसका गिफ्ट होना है टेंशन नहीं है। हाँ लेकिन हाँ। उनसे आपको ड्रेस नहीं है डिमांड ड्रेस है। हाँ। तो उसका गिफ्ट होना है टेंशन नहीं है। और कहीं बात प्लेट बनाऊँ जैसे साहब उसको अरे बनाने के लिए तो बैठे हैं यार। साहब लोग डिमांड नहीं कर हम कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के नहीं है। साहब लोग डिमांड नहीं कर कोई मतलब नहीं। वो तो सही है कि नहीं? साहब लोग डिमांड मांगते हैं इसलिए लेना पड़ता है, नहीं तो हम कोई मतलब मचो का नाम क्या ये तो कार्ड अधिकार मिलेगा जो देखा पैसा पैसी ये लिखून दे तो रहे ना कहाँ नीचे ली जाते ये कहाँ नीचे ली जा रही दो में सीनियर विंग माइलस्टोन में विगत दिनों आर्ट फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6ठी से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया। स्कूल द्वारा दिए गए विषय में से किसी एक विषय का चयन कर सभी विद्यार्थियों को अपनी कल्पना, विचार, भावना को चार्ट पेपर पर उकेरना था। बच्चों की कल्पना, उनके द्वारा उकेरी गई रेखाएं, उन चित्रों में रंगों का समायोजन देखते ही बना संगीतमय वातावरण में बच्चों की प्रतिभा और उभर कर सामने आई। सभी मानो प्रकृति के कल्पना लोक में विचरण कर रहे हो। प्रशिक्षण के क्षेत्र में लोकप्रिय स्कूल माइलस्टोन में
विद्यार्थियों के आत्माकलन के लिए लगातार कुछ न कुछ टेस्ट किए जाते रहते हैं। इसी कड़ी में सीनियर विंग माइलस्टोन में आर्ट फेस्ट का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें विषय में से किसी भी एक विषय का चयन कर उन सभी को अपनी कल्पना, विचार, भावना को चार्ट पेपर पर उकेरना था। साथ ही बच्चों की कल्पना, उनके द्वारा उकेरी गई रेखाएं, उन चित्रों में रंगों का समायोजन करना उनका काम था और उन्होंने इस काम को बखूबी किया। साथ ही संगीतमय वातावरण में बच्चों की प्रतिभा और उभर कर आई। एसीएन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। सोनालिका
रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर जिले के बागबहार थाना क्षेत्र के ग्राम बगई झरिया बड़े भाई की लकड़ी डंडा से वार कर हत्या करने वाले छोटी भाई भक्तूराम को चंद घंटे में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्राम बगईच झरिया निवासी बोलचंद नाम अपने छोटे भाई भक्तूराम को शराब के नशे में पारिवारिक बात को लेकर गाली गुफ्तार कर रहा था। इसी दौरान भक्तूराम नाराज होकर हमेशा गाली देते हो कहकर हाथ में रखे लकड़ी से डंडा से बोलचंद नाग के सिर में जोर से वार कर दिया। इस वार से बोलचंद नाग बेहोश हो गया। परिजनों द्वारा बोलचंद को इलाज के लिए अस्पताल भेजाया गया। इलाज के दौरान 15 जुलाई को बोलचंद नाग की मृत्यु हो गई। बागबहार थाना पुलिस द्वारा भक्तूराम को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार भी किया गया एवं उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा को भी जब्त किया गया। आरोपी ने घटना करने के उपरांत डंडे को पानी से धोकर छिपा रखा था। पुलिस ने आरोपी भक्तूराम को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। प्रार्थी विजय कुमार नाग ने बागबहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके ससुर की हत्या उसके छोटे भाई द्वारा कर दी गई है और पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर उसे विवेचना में लिया गया और विवेचना के दौरान में पता चली कि दोनों भाइयों के बीच में मामूली विवाद हुआ था और शराब के नशे में छोटे भाई ने डंडा उठाकर बड़े भाई के सिर पर प्रहार किया। प्रहार करने से उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके 103 नई जो कानून की धारा 103 के तहत मामला पंजीबद्ध करके इसके खिलाफ इसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 2022 में अप्रैल 2022 में प्रार्थी ने रिपोर्ट लिखाया था कि उसकी बेटी अपने नाना नानी के घर घूमने गई थी तुमला क्षेत्र में, वहाँ से वो गायब हो गई है। इस पर पुलिस ने संज्ञान लिया, अपराध कायम किया और ये पता चला कि तीन आरोपियों के द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। इसमें 2 आरोपी को पूर्व में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और एक जो सह आरोपी था आयुष गुप्ता, जिसके बारे में पुलिस को सूचना मिली कि ये तब से फरार चल रहा है और ये झारखंड में इसका लोकेशन मिला तो यहाँ से एक हमारी टीम बना के भेजी गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना नारायणपुर क्षेत्र के एक पिता ने ये रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से घूमने जाने के नाम पर निकली और वो कहीं गायब हो गई है। पुलिस ने खोजबीन किया और जब पता चला कि सन्ना क्षेत्र निवासी चंद्रशेखर राम उसे बहला फुसला कर ले गया था और अपने एक रिश्तेदार के घर में उसे रखा था। पुलिस के द्वारा उसे बरामद किया गया, उसका बयान लिया गया और आरोपी के खिलाफ संबंधित धारा में अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्राइमरी विंग माइलस्टोन में गत दिनों आर्ट फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी विद्यार्थियों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। स्कूल द्वारा दिए गए विषय में से किसी एक विषय का चयन कर उन सभी को अपनी कल्पना, विचार, भावना को चार्ट पेपर में उकेरना था। बच्चों की कल्पना, उनके द्वारा उकेरी गई रेखाएं, उन चित्रों में रंगों का समायोजन देखते ही बना। प्राइमरी विंग माइलस्टोन में आर्ट फेस्ट का आयोजन किया गया।
इसमें पहली कक्षा से 5वीं तक के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में दिए गए विषयों में से किसी एक विषय का चयन कर उन सभी को अपनी कल्पना, विचार, भावना को चार्ट पेपर में उकेरना था। इसमें बच्चों की कल्पना और उनके द्वारा उकेरी गई रेखाएं और उनके चित्रों में रंग भरना भी इनका काम था और उन्होंने इसको बखूबी किया भी। साथ ही इसके अलावा इनकी उकेरी गई कलाकृति लग रही थी मानो प्रकृति की कल्पना लोक में कोई विचरण कर रहा हो। चित्रकारी के दौरान बच्चों के हाथों, गालों और जमीन पर लगे रंग उनकी लगन और मेहनत की कहानी दर्शा रही थी। बच्चों ने इस दौरान काफी इंजॉय किया और इस काम में बखूबी निखर कर आए। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। ऑनलाइन ठगी के मामले में जशपुर जिला पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा से अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड, राजस्थान, हरियाणा में साइबर क्राइम के कई अपराध दर्ज हैं। जशपुर जिले के कासाबिल निवासी लक्ष्मण गर्ग ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 मई को उनकी बेटी के मोबाइल पर एक कॉल आया था। कॉलर ने बताया कि वह स्पीड पोस्ट सेवा से बोल रहा है। उनके नाम से एक पार्सल आया हुआ है। इस पार्सल की डिलीवरी के लिए 5 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। पीड़िता ने कॉलर को डिलीवरी बॉय को 5 रुपए देने की बात कही, लेकिन शातिर कॉलर ने ऑनलाइन भुगतान न करने पर डिलीवरी न होने की बात कहते हुए पीड़िता को जाल में फांस लिया। पीड़िता ने जैसे ही शातिर के भेजे हुए लिंक पर 5 रुपए का भुगतान किया, उसके बैंक खाते से 49,971 रुपए गायब हो गए। लक्ष्मण गर्ग की शिकायत पर कांसाबेल थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। जशपुर एसपी शशि मोहन ने डीएसपी विजय सिंह राजपूत, भावेश समर्थ और कांसाबेल थाना प्रभारी गौरव पांडे के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर प्रोडक्शन वारंट में आरोपियों को जशपुर लाने के लिए रवाना किया था। पुलिस टीम ने जामताड़ा में आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर जामताड़ा जिले के निवासी आरोपी अनवर अंसारी मियां, अख्तर अंसारी, तैयब अंसारी और जमशेद मियां को प्रोडक्शन वारंट में जशपुर ले आया। एसपी शशि मोहन ने मामले को लेकर बताया कि गिरफ्तार चारों आरोपियों में से किसी ने भी 8वीं से अधिक की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन ये इतने शातिर आरोपी हैं कि साइबर क्राइम में पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं। उन्होंने यही बताया कि प्रदेश में इन आरोपियों के विरुद्ध 321 अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध अंबिकापुर जिले में 12, बालोद में 22, बलौदाबाजार में 2, बलरामपुर में 9, बस्तर में 15, बेमेतरा में 3, बिलासपुर में 47, धमतरी में 7, दुर्ग में 46, गरियाबंद में 5, कोयला पेंड्रा मरवाही में 4, जांजगीर चांपा में 6, कांकेर में 6, जशपुर में 3, कबीरधाम में 2, कोरबा में 19, खैरागढ़ गंडई छुई खदान में 2, महासमुंद में 5, मुंगेली में 2, नारायणपुर में 1, रायगढ़ में 22 और रायपुर में 55, साथ ही राजनांदगांव में 10, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में 10 और इसके साथ ही सूरजपुर में 10 अपराध पंजीबद्ध है। मामले को लेकर एसपी शशि मोहन ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी है। जशपुर पुलिस के द्वारा जामताड़ा से 4 आरोपियों को अनवर, अख्तर, जमशेद और तैयब, इन 4 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पे लाया गया है। और लास्ट ईयर फरवरी में हमारे पास ये शिकायत मिली थी कि प्रार्थिया का कहना था कि वो स्पीड पोस्ट से कुछ सामान मंगवाई थी और उसके नंबर को इन लोगों ने कहीं से लेके इसे कॉल किए कि आपके डिलीवरी में देर होगी, अतः आप 5 रुपये का एक ट्रांसफ़र करिए गूगल पे से। और जब उसने किया तो इन लोगों ने फिर टेक्निकल दिक्कत बता के उसे एक लिंक भेजा और जैसे ही उसने लिंक को ओपन किया उसका 49,000 रुपया उसके अकाउंट से कट गया। इस पे कांसाबिल थाने में 419, 420, 467, 468, 471, 120 भी और आईटी एक्ट की धारा इसमें पंजीबद्ध किया गया था और इन आरोपियों को वहाँ से लेके आया गया। इनके बारे में पता किया गया, यहाँ पे हमारे पीएचक्यू का टेक्निकल टीम से पता करने पर पूरे छत्तीसगढ़ में इनके खिलाफ 321 मामले शिकायत प्राप्त हुए हैं, जिसमें कई में एफआईआर दर्ज है। सभी पुलिस को यहाँ से इन्फॉर्म किया जा रहा है और इनके खिलाफ आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये शातिर अपराधी जाने कितने मासूम लोगों को ठग कर उनकी गाढ़ी कमाई, उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा प्रशासन को देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।